हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इस तरीके के जितने भी सवाल हैं, जितनी भी सीरीज आ रही है, ठीक है दोस्तों, वो क्या है कि एक ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मतलब कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है सवाल का, एक बार आप पढ़ के देख लेना। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि छोटी छोटी संख्या, यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। संख्या ज्ञात करो जो 16, 24 और 36 और 54 से विभक्त हो जाए। ये विभक्त वाले सवाल और शेषफल वाले सवाल हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आ गई है, ठीक है। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी वो हम लोग पता करेंगे। देखिए, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है? 0 शुरुआत होती है, ठीक है। अगर बड़ी पूछ ली जाए तो 9 से शुरुआत होती है, ठीक है। अगर छोटी की पूछी जा रही है तो 0 से ही शुरुआत होगी। तो इसमें सिर्फ 0 0 होते हैं और लास्ट में 1 होता है, तो 0, ठीक है। 0 0, यहाँ पर कितने हो गए? 4 हो गए। और ये जो एक अंक बचा है उसमें 1 लिखेंगे, ठीक है। 0 तो लिख नहीं सकते, उसका कोई मतलब ही नहीं बैठेगा। तो ये हो गई आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर कोई भी संख्या आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए बड़ी संख्या बताइए, तो इसमें आप बड़ी संख्या भी सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारी संख्याएं 9 9 की होती हैं, ठीक है, क्योंकि गिनती किस में की जाती है? 1 से लेकर 9 तक की में की जाती है, ठीक है। तो उन्हीं में से तो अंक लिए जाएंगे, ठीक है। तो 9 9 9, ठीक है, फिर से 9 और फिर से 9। ये हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई छोटी संख्या, 5 अंक होगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब है इस संख्या का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? देखिए इस तरीके से 16, 24, 36 और 54, ठीक है। यहाँ पर 2 से देंगे। कोई भी अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी संख्या होगी, अभाज्य संख्या, उससे देंगे सबसे पहले। तो मुझे लग रहा है 2 से जा रहा है तो 2 से ही देंगे, ठीक है। तो 2 से जब भी भाग देंगे तो सीधी सीधी क्या करेंगे? देखिए, मैंने जैसे मैथ सीखी है उसमें मैं वही चीज़ें, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ की कमी होती है, और अगर वो चीज़ बता दी जाए ना तो मैथ बहुत सरल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे आधा करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का आधा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 8। सबको पता होगा ऐसी चीज़ें, लेकिन अप्लाई बहुत देर बाद समझ में आता है कि हाँ ऐसे भी होता है, ठीक है। 2 का 24 में करेंगे, ठीक है, तो सीधा आधा हो जाएगा, यानी कि 12, ठीक है। 36 यानी कि 18। 54 में देंगे 2 दूनी 4, यानी कि 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से अब फिर से 2 से देंगे 4, ठीक है, 6 9। 27 में जाएगा नहीं तो 27 इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। फिर से देंगे 2 से देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 संख्याएं हैं इस वजह से। अगर एक संख्या होती तो नहीं देते, ठीक है। तो 2 दूनी और 2 तिया, ठीक है। यहाँ पर 9 और 27, ठीक है। अब फिर से देंगे, 2 से नहीं देंगे, अब सीधे सीधे 3 से देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 लिखा ही है, फालतू में एक लाइन बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप कोई रजिस्टर बना रहे हो तो उसमें आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो 2 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 निम 27, ठीक है। अब 3 से देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नहीं देना चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम में नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये संख्या पूरी की पूरी जुड़ेगी और ये वाली, ठीक है। या तो बड़ी जुड़ेगी, एक तो बड़ी जुड़ेगी और एक सबसे छोटी जुड़ेगी, ठीक है। तो पूरा कर ही लेते हैं एक तरीके से, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 3 और 2 भी हम लोग जोड़ेंगे, तो कितने बार 2 हैं? 1 2 3 और एक 4, यानी कि 16 हो गया, ठीक है। और 3 और 3 और एक ये वाला 3, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम बराबर, ठीक है, 16 गुणे 9 गुणे 3। 16 में कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, गुणे 3। 4 तिया 12, हाथ से लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर एक बार समझ लो। देखिए क्या होगा? 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन कौन सी? तो कौन सी थी? यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर माइनस लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेष लिखेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या उसमें शेष फल को घटाएंगे और क्या कर देंगे? एलसीएम को जोड़ देंगे। एलसीएम को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये आपके आंसर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का।
ठीक है। तो ऐसे सवाल में ये वाला याद रख लेना, ठीक है, ये याद रख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 5 अंकों की संख्या लिखेंगे, उसमें माइनस शेष करेंगे और प्लस एलसीएम करेंगे, ठीक है, इतना करना है। तो एलसीएम तो हम लोगों का आ गया था, तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को शेष निकालना पड़ेगा। शेष निकालने के लिए क्या, भाग देना पड़ेगा। किसमें भाग देंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देंगे। देखिए यहाँ पे भाग दे लेते हैं, यहाँ पे संख्या लिख देंगे, ठीक है, 10,000 आ गया, ठीक है। किससे भाग देंगे, एलसीएम से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 432 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये जो 64 आया है, ये क्या है, शेष है, ये क्या है, शेष है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। 10,000 लिखेंगे, माइनस के शेष लगाएंगे 64 और प्लस के एलसीएम लगाएंगे 432, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10432 माइनस के 64, ठीक है। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेगा, तो यानी कि 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि यहाँ पे एक कैरी चला गया था, ठीक है। यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। उसके लिए सॉरी, बिल्कुल छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, ये वाला आंसर हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। तो इसको और इन तरीके के जितने भी सवाल हैं उनमें इम्पोर्टेंट डाल लेना। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सारे वीडियो आपको, इस तरीके के स्ट्रक्चर वाले सारे वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।